कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट इंजी अनीस और ये है एक और एपिसोड। पहले सोचो फिर बोलूंगा। आज 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 की हमारी गेस्ट होंगी मिस इंडिया जिंदा। उन्होंने अपना आगाज डेली टाइम से शुरू किया और करते कराते उन्होंने फिर फाइनेंशियल टाइम्स से उन्होंने एडिटोरियल टीम में उन्होंने काम किया है। और आज शी इज नाउ द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ हर ओन न्यूज पब्लिकेशन कॉल्ड द सेंट टुडे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू इंजी। ठीक है। गुड टू हियर एलिया। अच्छा, ये मैं वैसे बता दूं अपने व्यूअर्स को कि इनके साथ इंटरव्यू स्केड्यूल करना वाज प्रिटी चैलेंजिंग। काफी टाइम हम जब जब भी मैं कहती हूँ कि हम स्टेज पे करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता था मेरे साथ या इनके साथ कि हमें अपना इंटरव्यू डिले करना पड़ता था। आज शुक्र है हम मिल पाए हैं। जी बिल्कुल, आई एम सॉरी अबाउट दैट, मेरी तरफ से जो डिले हुआ। अब फाइनली इट्स आई फाइन। एम ग्लैड दैट इट्स हैपनिंग। या आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अच्छा, सो हम अपना अपना शुरू करें फिर। जी। ठीक है। अच्छा, तो प्रिया, मेरा ये सवाल पहला है कि व्हाट आर योर व्यूज अबाउट मिसोजिनी ओवरऑल? I think it's a misogyny is a very real issue in Pakistan and across the world. मैं अब अमेरिका में होती हूँ और यहाँ पे भी मुझे जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला है, तो यहाँ पे भी मिसोजिनी होती है, अमेरिका में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है सिस्टेमिक किस्म की होती है। और उसमें ये होता है कि हमारे सारे इदारे जो हैं वो भी जैसे आप मुझे बता रही थी शुरू में कि व्हाट दिस इंटरव्यू इज़ अबाउट, एफआईए और बाकी जो इदारे हैं जो जिनका काम है कि वो मिसोजिनी को जो ऑनलाइन स्पेसेस के ऊपर होती है उसको काउंटर करें, वो भी उसके अंदर जो है उसको ऑन द ऑपोजिट उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इन मेनी केसेस। तो मतलब इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अगर कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है अबाउट मिसोजिनी, हाउ इट इम्पैक्ट्स अ सर्टेन प्रोफेशन, या इज इट लाइक इफ यू वांट मी टू गो इनटू समथिंग स्पेसिफिक? ठीक है। अच्छा, और चूंकि आपने ये बात की है, सो ये मेरा फॉलो अप सवाल होगा कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में, ये पाकिस्तान में खासतौर पे, ये हमारी मिसोजिनी इतनी एम्बेडेड है हमारे कल्चर में। मिसोजिनी का जो ब्रांड है, अगर हम उसको ब्रांड समझे, वो इतनी विशिष्ट चीज है। देखिए, हाँ, पेट्रियार्कल सोसाइटीज के अंदर जो है वो शुरू से कंडीशनिंग लड़कियों की और लड़कों की इस तरह की होती है कि लड़कियों को बताया जाता है शुरू से ही, बचपन से ही, कि वो जो है उनका काम बस ये है कि उन्होंने अपनी जो द अल्टीमेट लाइफ गोल दैट दे आर टोल्ड इज दैट दे हैव टू गेट मैरिड इवेंचुअली। और उनको जो है कोई एम्बिशियस होना नहीं सिखाया जाता, उनको कोई करियर ओरिएंटेड होना नहीं सिखाया जाता। लड़कों को ऑन द अदर हैंड बताया जाता है कि यू आर सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गर वन, यू आर सपोज टू बी द सेवियर। और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो बचपन से ही जो है उसका आगाज हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जो कल्चर है कि जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि एक मर्द को कि जो उसका ऑनर है वो एसोसिएटेड है विद द विमेन ऑफ हिज फैमिली, तो वो फिर जो है उसको उनको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं ट्रीट करेगा, वो उनको एज अ कमोडिटी ट्रीट करेगा कि ये समथिंग दैट इज लिंक्ड टू हिज ऑनर। सो वो एक शुरू से ही जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एक हमें डिविजन्स बता दी जाती हैं कि ये आपने आपका रोल, जेंडर रोल्स जो हैं वो शुरू से ही हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है औरतों को जो है वो कमतर समझा जाता है सोसाइटी के अंदर। ये समझा जाता है कि वो, अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उस पर बहस चली थी कि एक बहुत मशहूर हमारे राइटर हैं जो कि नोटोरियस हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स में, उन्होंने और उनके साथ कोई एक और पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ये कहा कि 50% से ज़्यादा या 50% के करीब औरतें जो हैं वो बिल्कुल जाहिल हैं। तो ये एक उनका ये बयान जो है उसके पे बहुत बैकलैश हुई, लेकिन दिस इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन, कि आप औरतों को जो है वो कमतर समझते हैं, ये समझते हैं कि दे नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू डू द रियल सही। स्टफ। एंड उसकी वजह से फिर माशरे के अंदर जब आप आपका रवैया ये होता है औरतों के बारे में, आपकी सोच ये होती है, तो फिर यू डोंट ट्रीट देम इक्वली, यू डोंट सी देम एज इक्वल ह्यूमन बींग्स। और उसकी वजह से फिर जब आप, अब आपने पूरी अपनी जिंदगी जो है आपने ये सीखा नहीं अगर एक मर्द ने कि किस तरह औरतों को ट्रीट करना है, फिर वो
जब अपने वर्क प्लेस पे है, वर्क प्लेस के ऊपर वो एक अपनी फीमेल कॉलीग से जब इंटरेक्ट करता है, तो जब उसको सिखाया ही नहीं है आपने कि किस तरह से एक औरत को इक्वली देखना है, तो वो उसको इक्वल नहीं समझेगा। और वो अपनी मिसोजिनी जो है वो दिखाएगा वहाँ वर्क प्लेस के ऊपर। क्योंकि उसको बताया गया है कि औरतें हमारी इक्वल नहीं हैं, तो ही इज नॉट गोइंग टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट ही हैज अ फीमेल कॉलीग हु इज एज competent as him, and he's going to do all of the things that he does at work. तो इसलिए फिर वो वर्क प्लेस के ऊपर काम की जगह पर बाकी जो और प्रोफेशनल मतलब उसकी इंटरेक्शंस होते हैं खवातीन से, उसमें वो एक ऐसा मर्द जो जिसकी ये ट्रेडिशनल हाउस होल्ड, पाकिस्तानी हाउस होल्ड में पेट्रियार्की के असर में वो बड़ा हुआ है, उसकी फिर यही होगी कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा खवातीन को। तो और वो फिर इस तरह की स्टेटमेंट, तो दैट इज आई थिंक द मेन रीजन कि शुरू से हमारी पेट्रियार्कल कल्चर जो है वो जो खवातीन और मर्दों के बीच में जो ये जो डिफरेंस शुरू से उनके दिमाग में डालता है। आई थिंक दैट्स द मेन रीजन फॉर द मिसोजिनिस्टिक कल्चर। अब मेरा ये सवाल है कि जब आपने ये अपना करियर आपने शुरू किया एज अ जर्नलिस्ट, तो उस टाइम हाउ डिड यू डील विद मिसोजिनी? क्योंकि एज जर्नलिस्ट आपको अपने व्यूज का इजहार करते हुए भी, एंड जब आप खासतौर पे न्यूज रिपोर्टिंग और न्यूज गैदरिंग कर रही होती हैं आप, तो उस तरह के तो मिसोजिनिस्ट अटैक्स तो आपको मिलती रहती है। सो उस टाइम से लेके उस टाइम पे हाउ डिड यू डील विद दैट मिसोजिनी? जी बिल्कुल, मिसोजिनी हर लेवल के ऊपर आपको फेस करनी पड़ती है। शुरू जब मैंने किया करियर का, तो तब ज़्यादा मिसोजिनी होती थी वर्क प्लेस से। अब तो अब भी होती है, लेकिन अब वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पुश बैक फ्रॉम फेमिनिस्ट क्वार्टर्स। औरत मार्च के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा मी टू मूवमेंट के बाद ये एक डिस्कशंस एटलीस्ट होना शुरू हो गई कि किस तरह इसको डील करें, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। पहले इस तरह की बातें नहीं होती। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली जो मेरी जॉब थी बहुत पहले, बहुत साल पहले, तब जो है वो मैंने मुझे याद है कि न्यूज़ रूम का कल्चर ये होता था कि आपने जो मेल आपके कॉलीग्स हैं वो अलग से अपनी करते थे, अपनी सोशलाइज भी अलग से करते थे। दे यूज्ड टू हैव देयर ओन ग्रुप। और जो क्योंकि उनका नंबर फीमेल जो रिपोर्टर्स थी वो उनकी तादाद भी ज़्यादा नहीं थी हमारे न्यूज़ रूम के अंदर। हाँ, मैं जब काम करती थी तो मैं इवनिंग शिफ्ट में होती थी, और इवनिंग शिफ्ट में और भी खवातीन कम होती थी। तो मतलब मेरे अलावा सिर्फ एक खातून थी जो इवनिंग शिफ्ट में होती थी। तो मुझे याद है कि इट वाज जस्ट माय आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीक था मेरा, जब मैंने पहली जो मेरी थी। और वहाँ पे एक मेरे कॉलीग थे जो वैसे बहुत अच्छे थे मेरे साथ, और इस तरह का कोई उन्होंने एटीट्यूड नहीं दिखाया। लेकिन एक दिन वो आए एंड ही वाज टेलिंग मी कि आप क्यों इवनिंग शिफ्ट में आप क्यों काम करती हैं, आपको मॉर्निंग शिफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में खवातीन जो है उनके लिए वो नहीं है, सेफ नहीं है। तो इट वाज वेरी टेलिंग फॉर मी कि इवन एक प्रोग्रेसिव न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में जो है ये बात कही जाए। मैं उस वक्त अपनी जो स्टडीज भी कर रही थी, तो इसलिए मैं मॉर्निंग शिफ्ट नहीं ले सकती थी, बिकॉज मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती थी। तो उन्होंने जब ये मुझे बताया, तो ये दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद द मिसोजिनिस्टिक कल्चर दैट्स प्रेवलेंट इन आवर न्यूज रूम्स। और मुझे हैरत हुई इस बात की कि वो मतलब ये समझते हैं कि खवातीन को कोई मतलब रीजन उनकी नहीं थी। उनको ये था कि आपने आपको आप यंग हैं और आप सिर्फ आपके अलावा सिर्फ एक खातून होती हैं, तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आना चाहिए। तो फिर आई टोल्ड हिम कि नहीं, दैट्स आई मीन आई एम कंफर्टेबल विद इट एंड यू शुड नॉट बी टेलिंग मी। ये भी पाकिस्तान में बहुत रिवाज है कि आप हर कोई समझता है कि आपको बताने लग जाता है कि ऐसे आपको करना चाहिए आपकी लाइफ के ये तो ऊपर जो है। है। हाँ, ये चीज तो आपको है। एडवाइस, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। और अगर आप खातून हैं तो फिर वो यस। एक सेवियर के तौर पे आएंगे कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपका भला चाहते हैं, एंड यू आर द वन, यू समवन हु नीड्स टू बी सेव्ड। तो फिर मैंने वो भी डील किया। बहुत सारे होते हैं जी इस तरह के सिमिलर वाकया। जब आपकी रिपोर्टिंग होती है, अगर आपको कोई अकॉम्प्लिशमेंट मिल जाए आपकी, मतलब अब तो मैं नहीं इस फेज, अब तो लीडरशिप पोजीशन जब आप आ जाएं तो थोड़ा आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है उससे, आपको आहिस्ता आहिस्ता सीख भी जाते हैं कि कैसे डील करना चाहिए। बट शुरू में मैंने बिल्कुल फेस किया। रिपोर्टिंग जब होती थी तो ये होता था कि अगर कोई आपने कोई स्कूप आपको मिल गया है, मतलब स्कूप यानी कि कोई ऐसी खबर जो आपने स्पेशली ढूंढ के आपको मिल, मतलब यू अकॉम्प्लिश समथिंग, तो वो ये सोचेंगे कि दैट वाज बिकॉज द पर्सन हु गेव यू दैट स्टोरी वाज फेवरिंग यू बिकॉज ऑफ योर जेंडर, बिकॉज यू आर अ वुमन, एंड नॉट बिकॉज यू एक्चुअली फॉट फॉर इट, नॉट बिकॉज यू वर गुड इनफ एज अ रिपोर्टर।
तो वो मतलब सबके साथ नहीं, I was lucky enough to get you know very encouraging superiors and very encouraging colleagues, but you know इस तरह के लोग होते हैं न्यूज़ रूम्स के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मी टू मूवमेंट पाकिस्तान में आई, यू नो अली जफर केस के बाद, और औरत मार्च की वजह से जो है वो डिस्कशन शुरू हुई, तो उससे ये हुआ कि काफी लोग जो हैं वो इस बारे में मतलब सोचने लग गए, और बहुत सारे जो न्यूज़ रूम बॉसेस और न्यूज़ रूम के लोग जो पहले बहुत खुलेआम करते थे इस तरह प्रैक्टिस, मिसोजिनी भी और इस तरह की इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स भी, वो थोड़े से केयरफुल हो गए कि अब अगर हम करेंगे तो ये हमें कहीं सोशल मीडिया पे कॉल आउट ना कर दे, कहीं ये हमें जो है मी टू का वो ना कर देना, तो इसलिए वो थोड़े से अपने हो गए। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ। वैसे तो कैंसिल कल्चर के नुकसान भी बहुत हैं कि आप कैंसिल कर देते हैं बंदे को, लेकिन इसका फायदा ये हुआ पाकिस्तान में कि वो थोड़ा सा उनको अकाउंटेबिलिटी की फिक्र तो हुई कि अच्छा ये ना कर दे। और मुझे याद है, मुझे इस तरह के जो आपको पता भी चल जाता है जब मीटू के बारे में डिस्कशन हो न्यूज़ रूम के अंदर, कि अगर कोई कोई आपका कॉलीग है जो बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है बंदा जिसको अक्यूज किया हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट का अक्यूज है, तो इट्स वेरी क्लियर कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दे आर स्केर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि अगर ये हमारे साथ भी हुआ, हमें भी जवाब देना पड़ा, तो अपना जो उनका बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, इस बात का उनको डर होता है। तो आई वुड से दैट डेफिनेटली थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर द बेटर इन द पास्ट फ्यू इयर्स इन द न्यूज़ रूम्स in terms of misogyny, but other than that I think more discussions need to take place। खवातीन मेरे ख्याल से लीडरशिप पोजीशंस में जब खवातीन हो तो बहुत फर्क पड़ता है। मैं जब लीडरशिप पोजीशन, अभी मैं लास्ट पाकिस्तान में, जब मैं अभी, अब तो मैं अमेरिका में होती हूँ, लेकिन पहले जब मैं 2 साल पहले I was managing editor of a newsroom, and I made sure that we are able to hire as many women as possible, और खवातीन राइटर्स को भी मैं ऑन बोर्ड लेकर आई, बहुत सारी नई खवातीन राइटर्स, यंग खवातीन राइटर्स, और आई थिंक और बहुत सारी और भी खवातीन हमारी पिछले कुछ सालों में लीडरशिप रोल्स के अंदर आई हैं न्यूज़ रूम्स में, जो आई थिंक एक बहुत सिग्निफिकेंट उससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी लीडरशिप लेवल के ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग हो कि मिसोजिनी इज़ अ वेरी रियल इशू एंड इट नीड्स, और जेंडर बैलेंस के बारे में पता हो, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। उससे फिर ये होता है कि यूर व्हेन यूर अवेयर ऑफ दैट इशू, तो आप पॉलिसीज इस तरह की बनाते हैं अपने न्यूज़ रूम के अंदर जिसमें खवातीन को फेवर, मतलब फेवर नहीं, खवातीन को के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जिसमें उनको अगर कोई देयर इज नो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट दे आर डीलिंग विद, अगर कुछ इस तरह का होता है तो उनको पता होता है कि यू नो इफ दे कम टू देयर बॉस एंड इफ दे tell the person who's the newsroom leader, they will there's going to be accountability for the person who made them uncomfortable, so that is very important। और gender balance से leadership positions में और ज़्यादा That's खवातीन true. के होने से बेहतरी आ सकती है। अच्छा, आपके ख्याल में has online misogyny made journalism difficult for women? Like online, आपने तो ओवरऑल बात की ऑफिस की मिसोजिनी, जो मिसोजिनी आप अपने वर्क से रिलेटेड बात करती हैं विद इन ऑफिस, विद इन व्हेन यू आर फिजिकली गेटिंग अ स्टोरी। लेकिन ये जो आप ट्विटर में, इंस्टाग्राम में आपको ये जो गालियां मिलती हैं, डॉक्सिंग होती है, और आप पे इस किस्म के मीम्स जब शुरू होती हैं, तो उससे आपके ख्याल में औरतों के लिए कितना आप चैलेंजिंग हो गया जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में? जी बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग है, और खवातीन को डिस्प्रपोर्शनेटली सामना करना पड़ता है अटैक्स का। जब आप मर्दों की उस पर क्रिटिसाइज करें काम पे, तो उनके सिर्फ काम के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, जेंडर अटैक्स नहीं होते। लेकिन खवातीन को जब क्रिटिसिज्म मिलता है ऑनलाइन, जब कोई उनका आर्टिकल इस तरह का हो जिससे आप डिसएग्री करते हो, तो वो जेंडर अटैक्स करते हैं कि आपने इसलिए किया है क्योंकि आप यू नो यूर, अभी आपने देखा होगा कि हमारे कमेंटेटर हैं, उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें वो खवातीन भी कह रहे हैं कि न्यूज़ रूम हाँ में जी। जितनी भी खवातीन हैं उनके रिलेशनशिप होते हैं कि यस। अपने उनके साथ, तो इस तरह का रवैया बहुत आम होता है। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो एक सिविलाइज तरीके से खवातीन के साथ या मर्द जर्नलिस्ट के साथ सिविलाइज तरीके से आप बता दें कि दिस इज समथिंग वी डोंट एग्री विद, एंड यू नो आपने ये गलत लिखा है या ये। लेकिन वो सीधा जो है जेंडर अटैक्स शुरू कर देते हैं, और इस लेवल के होते हैं कि आप अगर कोई ए पॉलिटिकल बात भी कर रही हैं, मतलब ट्विटर पे अगर मैंने ये भी लिख दिया है ना कि
आज मौसम बहुत अच्छा है, तो उसके नीचे भी वो गालियां ही देंगे और वो जेंडर अटैक्स करेंगे। और ये इट्स समथिंग दैट हैज बिकम वेरी कॉमन इन पाकिस्तान इन द पास्ट फ्यू इयर्स। मैं जब पाकिस्तान में काम कर रही थी, जब उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, तब तो उनका बहुत ही टारगेटेड ये एक उनका टूल था कि हमने मिसोजिनिस्टिक अटैक्स और मिसोजिनी तो एक सब करते हैं, पर उनका ये था कि हम सेक्सुअल असॉल्ट की थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स देकर तो खवातीन को जो है वो रोकेंगे, खवातीन जर्नलिस्ट को स्पेशली। तो वो जेंडर अटैक्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा, वो इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स यू। अगर आप सोचें, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं इससे डील करते हुए, it doesn't impact me anymore, but there was definitely a time when it used to impact me, जब मैं अब तो मैंने मतलब बहुत सारे इस तरह की आपके ट्विटर के ऊपर टूल्स होते हैं that let you mute notifications from people who you don't follow, तो उससे ये होता है कि आपको वो नजर ही नहीं आती इस तरह की जो स्पैम जो लोग करते हैं, जो अब्यूसिव ट्वीट्स होती है। लेकिन पहले जो है इसका इम्पैक्ट होता है और इसका असर ये होता है कि जर्नलिस्ट अपने आप को फिर सेंसर करते हैं, और मेरे साथ भी इस तरह होता है अक्सर। अब कोई ट्वीट मैंने अगर ऐसे कर दी और उस पर बहुत सारे अटैक्स मिले, तो फिर कुछ 1-2 दिन के लिए आई प्रेफर नॉट टू से एनीथिंग, ताकि वो अटैक्स जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं कोई और ट्वीट करूँ। तो और वो दैट्स आई डोंट लाइक इट, दैट्स सेल्फ सेंसरशिप, लेकिन वो करनी पड़ती है टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ। और फिर वो डॉक्टर इमेजेस कर देते हैं। मेरी तस्वीर एक जो है वो मैंने एक प्रोटेस्ट कवर किया था पाकिस्तान में, JUIF का था 2019 के अंदर, इमरान खान की जब हुकूमत थी, और वो वहां से मेरी एक तस्वीर उन्होंने, आई वाज देयर एज अ रिपोर्टर कवरिंग दैट प्रोटेस्ट, उसको उन्होंने अभी तक आज तक वो उस पिक्चर को शेयर करते हैं टू सजेस्ट दैट आई वाज सपोर्टिंग JUIF। और वो अलोंग अलोंग विद सेक्सुअल स्लर्स और जेंडर्ड इंसल्ट्स के साथ वो पिक्चर्स जो हैं वो वाली जो पर्टिकुलर तस्वीर है उसको वो मेरी, जब भी मैं कोई इस तरह की ट्वीट करूँ दैट इज अगेंस्ट देयर पार्टी, तो वो पीटीआई के लोग स्पेशली, तो वो मतलब खवातीन और भी वहाँ पे मर्द सहाफ़ी भी उस रैली के ऊपर थे, लेकिन उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आप इसलिए यहाँ पर आए हुए क्योंकि आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो काम कर रहे थे अपना, लेकिन जो खवातीन सहाफ़ी वहाँ पे थी वो इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर वो सपोर्ट करती है। तो ये रवैया जो है कि आपको जो है अटैकिंग women journalists not for their work but for the reason for the attacks is their work, but what the way they attack you is that they use gendered slurs, और स्पेशली उस तरह की डॉक्टर पिक्चर्स इस्तेमाल करके, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत एक सीरियस इशू है। यहाँ पर अगर आप मतलब किसी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में तो इट्स डिफरेंट, खवातीन जो हैं वो उनकी एजेंसी होती है, वो अपने फैसले खुद काफ़ी हद तक कर सकती हैं। अगर आप किसी एक कंजर्वेटिव एरिया से ताल्लुक़ है आपका, खैबर पख्तूनख्वा के या सेंट्रल पंजाब के या किसी इस तरह के, तो वहाँ पे अगर आप और आपके साथ इस तरह होता है कि आपकी डॉक्टर्ड पिक्चर्स हो जाती हैं, तो दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी सीरियस। आई मीन योर हाउ विल यू मेक योर फैमिली अंडरस्टैंड कि ये आपकी गलती नहीं है और ये नहीं हुआ। और ऑनर किलिंग इज़ अ वेरी सीरियस इशू इन पाकिस्तान। Excuse me. Yes, So that is something that I think it's fine. should be taken seriously, और इसको जो है इसकी वजह से इसका बहुत सीरियस असर, सेंसरशिप होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू हैव टू सेंसर योरसेल्फ एज टू एस्केप व्हाट्स हैपनिंग ऑनलाइन, और इन वर्स्ट केस इट कैन आल्सो लीड टू मेंटल हेल्थ क्राइसिस, और आपको जो है वो बिल्कुल अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ता है, जो कि आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है। सही, आपने अपने से अपने एक्सपीरियंसेस का बताया आपने। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि जब पहली दफ़ा ऑनलाइन मिसोजिनी का अटैक हुआ, तो आपने किस तरह उस पे रिएक्ट किया? 2-3 साल पहले मुझे मैंने कोई वीलॉग किया था ऑनलाइन, और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कैंपेन शुरू हो गई मेरे खिलाफ, जिसमें डेथ थ्रेट्स थे, रेप थ्रेट्स थे, और इट वाज वेरी कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो उसके बाद मैंने जो है थोड़ी देर तो इग्नोर किया उसको, बट वो काफ़ी दिन तक चलती रही, और बहुत सीरियस किस्म के थ्रेट्स थे, बहुत क्लियर थ्रेट्स थे। और तो मैंने उसको फिर मैंने FIA को एक कंप्लेंट लॉन्च की। FIA का जो साइबर हरासमेंट का डिपार्टमेंट है लाहौर के अंदर, वहाँ पे आई वेंट टू देयर ऑफिस, और वहाँ पे मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह और जो लिंक्स थे पोस्ट्स के, जो थ्रेटनिंग पोस्ट थी, वो उसके अटैच किए कंप्लेंट के साथ, और डिटेल्ड कंप्लेंट लिखी। मैंने उसमें बताया कि व्हाई आई एम डूइंग इट, एंड हाउ इट हैज़ impacted my work, and how I'm not able to function normally because it's very severe, और बहुत अरसे तक 3-4 दिन तक वो चलती रही बिफोर आई टुक एक्शन। और उसके बाद उन्होंने मुझे कंप्लेंट नंबर साइन किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम देम।
और बहुत मैंने सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया. इट वाज आल्सो, I mean, a lot of people suggested me to, okay, to follow up, and I did follow up with them, but कुछ उसका result नहीं निकला. उसके अलावा यूजुअली मैं ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि आप ब्लॉक कर देते हैं या म्यूट कर देते हैं. मैंने तो अपने नोटिफिकेशंस ट्विटर पे ऑफ किए हुए हैं फॉर पीपल हु आई डोंट फॉलो, ताकि वो आपको नजर ही ना आए, which I think is not something ideal, because then you miss people reaching out to you for something, या फीडबैक आपको अगर मिल रहा Yes. है नॉन अब्यूसिव चीज़ है Yes. तो वो आप मिस कर देंगे, बिकॉज आपको वो नजर ही नहीं आएगी अपनी नोटिफिकेशंस में. तो ये आप बहुत और भी तरीके होते हैं कि आपको जो है वो करना पड़ता है उसको, आ, मतलब अपने अकाउंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, इंस्टाग्राम को प्राइवेट बनाना पड़ता है. ट्विटर पे तो ट्विटर मेरा जो है वो पब्लिक है, बट बहुत ऐसा भी कुछ टाइम पे ओकेजन्स पे हुआ है कि मेरे इंस्टाग्राम के जो जब पब्लिक था तो उससे पिक्चर्स लेकर तो दे वुड यूज दैट टू डिस्क्रेडिट मी. फिर मुझे इंस्टाग्राम अपना इसलिए प्राइवेट करना पड़ा, और फिर पब्लिक प्रोफाइल तो मैंने ख़त्म ही कर दिया इंस्टाग्राम पे. तो इस तरह की जो आपको बहुत सारी करनी पड़ती हैं एक्शन. आई वुड encourage all women who face misogyny to take action. Don't censor yourself. Censoring yourself is something that would make the trolls think that they have won. So you don't want to do that. You don't want to give them any sort of victory. So it's better to टेक एक्शन. FIA ने कुछ किया तो नहीं, लेकिन ये असर हुआ कि वो डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आपने वो सारा कुछ, उसके थ्रेड्स की नेचर क्या है, वो सारा कुछ आपने रिकॉर्ड के ऊपर आप ले आए कि ये हुआ था और मैंने इसको वो किया था. उसके बाद फिर अगर कोई दोबारा इस तरह का होता है तो फिर एटलीस्ट वो एक हिस्ट्री होगी ना उसकी कि दिस पर्सन हैज़ बिन अटैक्ड टाइम एंड टाइम अगेन. तो इसलिए रिपोर्ट करना अब्यूज को, या अगर आप कोऑर्डिनेटेड कैंपेन का शिकार हैं तो उसको आप जरूर एक्शन लें उसके खिलाफ अगर कोई बहुत सीरियस है. एंड बहुत सारे पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं मीडिया की फ्रीडम के लिए और राइट्स एक्टिविस्ट के लिए, तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आप सहाफ़ी हैं. एंड आई वुड encourage all women journalists to report abuse and don't ignore it. और आपने चूंकि ये वाली बात खास तौर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ट्रेमेंडसली ग्रेट एडवाइस टू ऑल वुमेन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान आउट देयर. एंड ये कि जोन से भी लोग ये सुन रहे हैं, आई होप आपने मिस एरिया के इस राय को आप फॉलो कर सकें. अच्छा, एज फाउंडर ऑफ डिसेंट, एज फाउंडर ऑफ योर ओन न्यूज पब्लिकेशन, जब आपके अंदर जो भी बंदा अब्यूज फेस करता है खास तौर पे ऑनलाइन, राइट, तो आप कैसे उस बंदा या बंदी की मदद करती हैं? हाउ डिड यू सपोर्ट देम? उनको आप थेरेपी देती हैं, उनको आप कोई गाइडेंस देती हैं, आप उस ऑनलाइन उस अब्यूज उस आर्टिकल को आप नजर रखते हैं कि ये कैसे आप किस तरह अब्यूजिव हो रहा है? जी, डिसेंट टुडे पे हमारा बहुत क्लियर जो है पॉलिसी है अगेंस्ट ऑनलाइन अब्यूज़. एंड अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा, आपका कोई जर्नलिस्ट है जिसको बहुत ज़्यादा अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है हर कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समझती है कि ये बंदा पता नहीं, इट्स लायबिलिटी, कि इस बंदे को रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो बहुत हमेशा इसको अटैक का सामना क्यों करना पड़ता है. हमारी ये पॉलिसी नहीं है. हम वी मेक श्योर दैट द पर्सन हु इज बीइंग अटैक्ड इज प्रोटेक्टेड. एंड उसको जो है, अक्सर हुआ है ऐसा कि एक दो हमारी स्टोरीज जो हैं जब वो एक तरह से वायरल हो जाती हैं और फिर उसकी कोई बैकलैश जब आता है तो फिर द पर्सन हु इज रिपोर्टेड इट, उसको बैकलैश का सामना करना पड़ता है. So what I do usually is to I definitely tell them to limit their, मतलब कुछ हमारी जो है एक मेरी टीम मेंबर थी जो एक माइनॉरिटी ग्रुप से उनका ताल्लुक था, जो कि बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन का शिकार है वो माइनॉरिटी ग्रुप. तो जब आपको पता होता है कि इफ़ यू आर वल्नरेबल तो फिर आप ज़्यादा आपके ज़्यादा रिस्क होता है, आप एसोसिएटेड होता है विद ऑनलाइन अब्यूज. तो इसलिए मैंने उनको ये एडवाइस किया कि आप फॉर द टाइम बीइंग जस्ट डोंट लिमिट योर physical activity, because it was the threats that she was getting were very serious. लेकिन उसके बाद हमने जो है definitely उसके ऊपर मतलब I'm not a trained therapist, so I cannot give them therapy, but I can definitely advise them to seek therapy. But what I can do is that tell them that we have a zero tolerance policy against abuse, and if they're getting abused online, they should not be afraid of telling me or some other person who is supervising them कि ये हो रहा है.
और इस तरह हमारा कल्चर है कि जब होता है तो उसको हम कोशिश करते हैं, हम ये बिल्कुल वी definitely don't censor ourselves after that abuse. But what happens is that I encourage my team members to take screenshots of everything, because लोग डिलीट कर देते हैं फिर, और फिर आपको रिपोर्ट करने में मुश्किल होती है, फिर आपको वो थ्रेट होता है वहाँ, it does still exist, but since they've deleted it, तो you cannot, you know, document it and file a report, an official complaint. तो और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर अक्सर इस तरह होता है कि वो अटैक आपको करते हैं, और फिर इफ़ यू शेयर अ स्टोरी, तो अक्सर इस तरह हुआ है, यू नो, एक मेरी कॉलीग का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, किसी ने वो कर लिया था, तो उसको भी मैंने फिर हमने जो है राब्ता किया डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट से टू, यू नो, रिस्टोर इट। तो अब वो डिफरेंट तरीके होते हैं जो आप यूज़ करते हैं। आई थिंक द की इज़ टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड डेफिनेटली नॉट सेंसर योरसेल्फ, एंड एक वो होता है कि आपने मतलब कुछ अकाउंट्स इस तरह के होते हैं जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, जो आपको पता है कि ये बंदा जो है, ये या ये अकाउंट जो है, ये तो हमेशा हमें अटैक करेगा, चाहे हम अच्छी स्टोरी करें, कोई आर्टिकल पब्लिश करें, इसने तो अटैक ही करना है हमें। तो फिर उसका आपको, जब आपको अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स का पता होता है, तो फिर यू नो यू आर मोर, यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि ये जो अटैक है ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। अगर एक अब्यूज का साइकिल चल रहा है तो ये ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है। तो इट्स बेटर टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, ऑन हु द पीपल आर जो आपको अटैक कर रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह से उसको, मतलब हाउ यू कैन रिपोर्ट इट, एंड यू नो, एंड दैट जस्ट टू डिफरेंशिएट यूजुअल क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम अब्यूज एंड अटैक। क्योंकि आपने इंगेज तो फिर भी करना ही है ना, मतलब आप हर क्रिटिसिज्म को अब्यूज हाँ, नहीं कह सकते। आपने फीडबैक भी या लेना है लोगों से, अपनी ये भी देखना है कि आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है आपके कंटेंट के ऊपर, या क्या लोग बात कर रहे हैं, वो भी आपने करना है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जब रिकग्नाइज कर लें कि अटैक्स जो यूजुअली होते हैं उनके क्या टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, और वो क्या आपको क्यों अटैक कर रहे हैं, और वो क्या क्या रीज़न है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। और वो जब आपको पता चल जाता है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड इफ यू हैव सेव स्क्रीनशॉट्स और वो सारा कुछ, तो फिर इट्स इजियर टू, यू नो, फाइट अब्यूज। सही। ये तो आपने अपनी पॉलिसी बताया, which by the way that is an amazing policy as well. It's ये बहुत सुनने में अच्छा है कि लाइक आप इस तरह अपने जर्नलिस्ट का इस तरह ध्यान रखती हैं, आपकी टीम आपके रिपोर्टर्स का इस तरह मदद कर रही है। दैट्स रियली ग्रेट टू हियर। अच्छा, थैंक यू। बात ये है कि you're welcome। पर ये कि अगर मैं पूछूं कि जो आपके बाकी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे टीवी हो या ऑनलाइन वेबसाइट्स हो, तो उन उनका आपका ख्याल में उनकी पॉलिसी यूनिफॉर्म है? वो अपने जर्नलिस्ट को इसी तरह प्रोटेक्ट करते हैं अब्यूज से, या आपके ख्याल में कि इसमें कोई बेहतरी हो सकती देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अगर आपको अटैक का सामना है, तो फिर यू बी कंसिडर अ लायबिलिटी, कि ये बंदा इसको क्यों, यू नो, व्हाई इज दिस पर्सन अटैक, यू बी कंसिडर्ड अ ट्रबल मेकर। तो वो नहीं होता, है? अब बहुत कम होता है। कि मैंने तो पाकिस्तान में एग्जांपल इसकी नहीं देखी कि ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हों अपने जर्नलिस्ट के साथ जिनके साथ अटैक होता है। अब विमेन जर्नलिस्ट जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा यू नो कैंपेन्स होती हैं, लेकिन ग्लोबली उनको सपोर्ट मिलती है, जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट हैं और कोलिशन फॉर वुमेन इन जर्नलिज्म और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस खुद, मतलब ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, समा टीवी है, जियो टीवी है, ये खुद से कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने स्टेटमेंट, शायद आपको नाम काटना पड़े जो मैंने लिया है इनका, लेकिन इट्स अ फैक्ट दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस डोंट एक्चुअली स्टैंड अप फॉर देयर जर्नलिस्ट्स, और जो जिनको अटैक्स का सामना करना पड़ता है, विच आई थिंक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई ऑल्सो थिंक दैट देयर इज no concept of training, security trainings for journalists। यहाँ अमेरिका में जो है ये एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि आपने सहाफ़ियों को सिक्योरिटी ट्रेनिंग देनी है कि वो किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और उसमें डिजिटल सेफ्टी का भी वो शामिल होता है कि डिजिटली कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान में इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत कम, और वो ऑर्गेनाइजेशंस खुद न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से नहीं होता, वो कुछ इंडिपेंडेंट इदारे हैं जो NGOs वगैरह जो इस पे काम करती हैं, लेकिन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस खुद इनिशिएटिव बिल्कुल नहीं लेती हैं, which I think is really problematic, because उनका काम, आपका काम अफेक्ट होता है उससे। क्योंकि आप जब, अगर आपका कोई एक सहाफ़ी है जो जो जिसको अटैक्स का सामना है,
तो वो अटैक्स की वजह से अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रहा, तो वो आपकी दैट्स समथिंग दैट इज अफेक्टिंग योर वर्क, योर रिपोर्टिंग, राइट? सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी, कि आपने मैंडेटरी सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स जिसके अंदर फिजिकल सेफ्टी भी शामिल हो और डिजिटल सेफ्टी भी शामिल हो, स्पेशली वो रिपोर्टर्स, खवातीन जर्नलिस्ट के लिए स्पेशली, और उन रिपोर्टर्स के लिए, उन जर्नलिस्ट के लिए जो सेंसिटिव इश्यूज को कवर करते हैं, जैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, उसके मतलब बिल्कुल अंदाजा लोगों को नहीं है, रिपोर्टर्स को, कि मतलब आप मॉब जस्टिस का सामना अगर आपको करना पड़ जाए, आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे आप मॉब को कवर कर रहे हैं, तो हमारे सहाफ़ियों को हाँ अंदाजा जी। ही नहीं है कि वो उसको किस तरह से, आपने क्या कॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो और फिर उसके ऊपर रिपोर्टिंग किस तरह करनी चाहिए, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप एक सेंसिटिव इशू को कवर करें, वो तो खैर एक अलग बहस है, नो वो आपका एडिटोरियल जो है वो आपका नहीं है इस पे इशू जो आप डिस्कस करें, लेकिन जो सेफ्टी ट्रेनिंग्स हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नॉट टेकन सीरियसली, एंड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस डोंट डू इनफ टू प्रोटेक्ट देयर जर्नलिस्ट, दे डेफिनेटली नीड टू डू मोर। जो प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर, आप मिसोजिनी की बात पहले जो करेंगे, तो उससे मुझे ये याद आया कि प्रेस क्लब्स भी देयर लाइक बॉयज़ क्लब, और वहाँ पे भी ज़्यादातर आपको मर्द सहाफ़ी नज़र आते हैं, तो इसलिए अगर ज़्यादा नेटवर्क्स हों ख़वातीन जर्नलिस्ट के, और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो ख़वातीन जर्नलिस्ट के साथ काम करें, तो फिर दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी टेकन सीरियसली, बट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को डेफिनेटली ये बताने की ज़रूरत है कि ये सीरियस इशू है, और उनको जो है अपनी, जो लोग हैं जिन जो अटैक का सामना जिनको करना पड़ता है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सही। अच्छा, ये तो आपने अपनी बात कही, और आपने, जब मैंने पूछा था कि मिसोजिनी हमारी इतनी रैम्पेंट क्यों, तो आपने इन जनरल सोसाइटी की बात की। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट, हमारे जो विमेन जर्नलिस्ट्स हैं, वो इतने टारगेट्स क्यों बन जाते हैं आपके ऑनलाइन अटैक्स? क्योंकि डेफिनेटली एज अ जर्नलिस्ट आप पे तो अटैक तो होता है अगर आप एक कोई स्पेसिफिक बात करें, लेकिन जैसे हमने गरीदा फारूकी को देखा, आसमा शिराजी को देखा, और मिस मारिया मेमन को भी हमने देखा। हमारे यहाँ खास तौर पे फीमेल जर्नलिस्ट को बहुत स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है, उनके साथ इस तरह मीम्स, हैशटैग्स शुरू होते हैं। सो आपके ख्याल में इन्हीं को ऐसे मामलों में क्यों टारगेट किया जाता है, इस तरह के कैंपेन्स में? लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अब आसान टारगेट होती हैं ख़वातीन, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आसान काम ये है कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दें, किसी की प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें कि ये खातून जो है ये इस सियासतदान को इसलिए कवर करती हैं क्योंकि शी हैज़ अ क्रश ऑन हिम, या इनका इसके साथ कोई सेक्शुअल रिलेशन है इसलिए शी इज़ फेवरिंग दैट पर्सन, या इनका इन्होंने जो है वो खुफिया शादी की हुई है, ये जो, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली, लेकिन और भी दुनिया में जो आपकी इस तरह के स्कैंडल्स होते हैं ना, सेक्स स्कैंडल्स और इस टाइप की, वो लोगों को बहुत ज्यादा लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं, टैबलॉइड न्यूज स्टफ, दैट इज समथिंग दैट पीपल आर दैट इज द क्विकेस्ट वे टू डिफेम समवन, राइट? तो इसलिए लोग उसको जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मतलब सहाफ़ी आजकल भी जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करती हैं ख़वातीन स्पेशली, उनको इस तरह का सामना, बहुत ज़्यादा इस तरह के अटैक्स का सामना करना पड़ता है। पॉलिटिकल जर्नलिज्म में पहले ही ख़वातीन जो हैं वो बहुत कम हैं, जो हुँ, सियासत को कवर करें फ्रंट लाइन के ऊपर, और जो करती हैं उनको इस तरह के अटैक्स का सामना करना पड़ता है। पहले जब हम पीटीआई की हुकूमत थी तब तो बहुत ज़्यादा इस तरह होता था और कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता था, अब भी जो है वो इसी तरह वो अटैक्स करते हैं। तो आई थिंक द रीज़न इज़ दैट देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस about how why this is wrong, and there is a definitely an acceptance for this attitude as well हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, जब आपके टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के लोग जो हैं वो जस्टिफाई कर रहे हो इस तरह के रवैये को, और उसी वही वाला नैरेटिव जो ये ट्रोल्स अपनाते हैं, वही वाला नैरेटिव आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, आपके लाइव नेशनल टीवी के ऊपर जो है उसको रिप्रेजेंटेशन मिली हो, और वो उसको एक तरह से काफी बहुत बड़ी तादाद लोगों की उसे सही मानती हो, तो फिर ये आई डोंट थिंक इट्स सरप्राइजिंग कि लोग इस तरह जो है ट्रोल्स करेंगे। और ये आई थिंक इसको अगर हमें इसको रिजॉल्व करना है तो वो मतलब मिसोजिनी का जो अगर आप करते हैं, आपके सबसे ज्यादा तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसकी रिप्रेजेंटेशन है, कि आपके जो टॉक शोज, कितने टॉक शोज हैं जिसमें खवातीन को नुमाइंदगी है? बहुत कम है। एक रिपोर्ट कार्ड एक जियो के ऊपर है जिसमें होती है, हाँ, बहुत बाकी कम है।
बहुत पैनलिस्ट नहीं होती हैं, अगर उनको बुलाते भी हैं तो वो अगर देयर समथिंग स्पेसिफिक अबाउट इफ दे डिस्कसिंग वुमेन्स राइट्स या इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे या उसके अलावा जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आई थिंक ये मतलब बहुत स्ट्रक्चरल इशू है, और इसको जो रिजॉल्व करने के लिए मतलब ऑनलाइन मिसोजिनी ये नहीं है कि आप ऑनलाइन लोग जो ट्रोल्स हैं उनको एड्रेस करें सिर्फ, तो ये एक पूरा एक इशू है। मतलब ऑनलाइन जो आपको मिसोजिनी मिलती है वो इसलिए मिलती है बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस दैट यू हैव फॉर दिस बिहेवियर इन सोसाइटी। तो उसको, उस बिहेवियर को कर्ब करने के लिए और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो इसकी ग्लोरिफिकेशन है ऑफ दिस बिहेवियर उसको खत्म करेंगे तो फिर ऑनलाइन मिसोजिनी वुड बी एड्रेस्ड। सही। आपने अपने अटैक के वाले से आपने एफआईए किया, आपने मेंशन किया है। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो आपने ये जो इंसिडेंट रिकाउंट किया था, ये कितने साल पहले होगा? कौन सा वाला, सॉरी? जब आपने एफआईए को पहली दफा रिपोर्ट किया, लाइक कितने साल हो गए हैं इस स्पेसिफिक बात पे? आई थिंक it 3 या 4 साल, 4 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस वाज ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, अच्छा, आई रिमेम्बर। सही। अच्छा, अब विद इन दो 3-4 years, अगर मैं उस टाइम से लेके मैं अब की कंपैरिजन अगर मैं करूं, तो आपके ख्याल में हमारा ये जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, गवर्नमेंट, इतने अरसे में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है ऑनलाइन मिसोजिनी को टैकल करने के लिए? क्योंकि वो कई दफा इजहार करते हैं इस बात पे कि हमारे ऑनलाइन स्पेसेस काफी अब्यूजिव हैं। तो आपके ख्याल में एज अ कलेक्टिवली इंस्टीट्यूशनली वो किस तरह इसको टैकल करते आ रहे हैं? इनर से में कोई इम्प्रूवमेंट हुई या चीजें अभी भी वहीं की वहीं देखिए, मेरी नज़र में तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो राब्ता है ख़वातीन से यहाँ पे वो यही बताती हैं कि अभी भी जो रिसेंट भी जो लोगों ने कंप्लेंट्स किए हैं उन पे कोई असर तो नहीं हुआ। और आई डोंट थिंक कि एक्शन लिया जाता है। एफआईए की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने ही है। सहाफ़ियों को जो है वो इंटिमिडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एफआईए का एज अ टूल। और मेरे ख्याल से आई थिंक कि पाकिस्तान में जो है वो अ, अगर आप देखें एक उसके प्रोसिक्यूशन जब होती है, इफ़ यू जस्ट, आप तो ऑनलाइन मिसोजिनी की बात करें, लेकिन आप वैसे अगर खवातीन के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने जाएं तो तब भी एक आपको एक इस तरह का एटीट्यूड मिलता है कि वाई यू डूइंग दिस, वाई व्हाट इज द नीड टू रिपोर्ट इट। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है वो हमें इन इदारों के अंदर भी मिलता है। जहाँ तक मेरी मतलब, अब तो एक्स तो पाकिस्तान, ट्विटर तो पाकिस्तान में उन्होंने बैन किया हुआ है, और वो लोग जो है उसको प्रॉक्सीज के थ्रू और वीपीएन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब था भी तो तब भी मतलब देयर वाज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग हैज चेंज्ड सिंस दैट टाइम। इन 4 सालों में कुछ मेरे ख्याल से नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं आई। और अगर मुझे याद है कि मैं जब एफआईए के ऑफिस में गई तो वहां पर मैंने, it was my first time at that office of FIA, और वहां पर बहुत सारे मैंने लोग देखे जो कि एक ग्रुप के शक्ल में आए थे, जो कि ब्लास्फेमी रिपोर्ट करने आए थे कि ब्लास्फेमस जो कंटेंट है ऑनलाइन उसको हमने रिपोर्ट करना है। और वो मुल्ला हजरात थे, और वो जो है इस काम के लिए, तो ये जो ब्लास्फेमी का रिपोर्टिंग है ना, वो अगर आप करेंगे तो तब एक्शन लिया जाता है। और अभी पीटीए ने कुछ दिन पहले जो है एक नोटिफिकेशन, अपना पब्लिक मैसेज इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको ब्लास्फेमस कोई तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब नजर आती है सोशल मीडिया पे तो उसको आप रिपोर्ट करें, और इनकरेज किया लोगों को। तो उनकी प्रायोरिटीज ये हैं, नोइंग दैट आपकी ये ब्लास्फेमी का कानून किस तरह मिसयूज किया जाता है माइनॉरिटीज के खिलाफ, और उसको किस तरह से जो है एज अ टूल राइट। इस्तेमाल किया जाता सही। है, उसको उन्होंने जो है वो ठीक है। प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्शन जो है वो वहां पे लिया जाता है जब अगर आप आपका ताल्लुक अगर किसी मजहबी ग्रुप के साथ है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ है, तब आप एफआईए के पास जाएंगे तो एक्शन होगा। अगर आप एक खातून सहाफ़ी हैं या अगर आप एक खातून सोशल मीडिया यूजर हैं और आप रिपोर्ट करती हैं, तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी अंडरस्टैंडिंग या एनी प्रायोरिटी कि वो आपकी उस पर एक्शन लेंगे। ओके। ये है कि थोड़ा सा हमारा टाइम शॉर्ट एंड वी जस्ट लेफ्ट विद 2 more क्वेश्चंस। तो मैं ये अभी मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ये तो हुई पुलिस को रिपोर्ट करनी, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म्स में स्पेसिफिक गाइडलाइंस बटन्स होते हैं जिसमें कोई अगर आपको गाली दे रहा हो, कुछ कह रहा हो, तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वो तो कहते हैं कि उनके पास रिपोर्ट का ऑप्शन है कि आप भी रिपोर्ट करें तो दे कैन टेक डाउन दैट कमेंट। आपके ख्याल में ये प्लेटफॉर्म्स कितने इफेक्टिव रहे हैं इस तरह मिसोजिनी या ऑनलाइन वर्बल अटैक्स को उतारने में?
I think there definitely have been some improvements in the past few years. लेकिन I think कि Twitter के ऊपर तो things have gotten worse after Elon Musk took over. और वहाँ पर ये है कि आप रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी होता है एक्शन, आपको पता चल जाता है कि होता है, बट देयर इज अ थिंग, उनकी पॉलिसीज इस तरह की हैं कि वो जो उर्दू के अंदर है या नॉन मतलब इंग्लिश के अंदर नहीं है जो कंटेंट, उसको वो मुश्किल होता है रिपोर्ट करना, क्योंकि वो उनके फिल्टर्स ज़्यादा होते हैं, दे आर नॉट एबल टू see the the abusive part, और वो उसका action is not as fast. तो वो I think more needs to be done. There are definitely global discussions और human rights activists जो इस बात पे मतलब फेसबुक को भी, मेटा को भी, ट्विटर को भी कन्विंस कर रहे हैं कि वो और मजीद अपनी पॉलिसीज बेहतर बनाएं. लेकिन आई थिंक कि देयर इज डेफिनेटली अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, जहाँ पे उनको पता है कि कुछ उनके साथ नहीं होगा, जो ट्रोल्स हैं, और वो एक अकाउंट उनका बैन होता है तो दूसरा अकाउंट बना लेते हैं और उसको जो है वो करते हैं. ट्विटर की जो पॉलिसी है वो अब उन्होंने वो किया है कि आपको जो है वंस आइदर यू ब्लॉक इट और रिपोर्ट इट, पता नहीं मेटा की या ट्विटर की है, कि वंस यू ब्लॉक इट यू कैन नॉट सी इट अगेन. तो उसका ये होता है कि आप फिर रिपोर्ट नहीं कर सकते, आइदर यू आर ब्लॉकिंग इट और यू आर रिपोर्टिंग इट. ब्लॉकिंग और रिपोर्टिंग में फर्क है ना. ब्लॉकिंग है कि अगर आपने बस उसको ब्लॉक कर Yes. दिया तो वो आपको नजर नहीं आएगा. रिपोर्टिंग इज व्हेन यू आर blocking the person but you're also reporting, you're also filing a kind of complaint to the platform. तो वो I don't think that these policies are as transparent and they're definitely not as clear. मतलब अगर आपका बाकी आपकी priority है in platforms की to curb online harassment, तो they would be very clear with the instructions. Not everybody can research on their own कि किस तरह करना है ये report. तो वो इट्स नॉट दैट मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आप रिपोर्ट करते हैं. तो आई थिंक डेफिनेटली मोर अवेयरनेस campaigns need to take place and these platforms should definitely be held more accountable for their failure to curb online abuse. सही, ठीक है। और ये मेरा आखिरी सवाल है, आपके ख्याल में ऑनलाइन मिसोजिनी को किस तरह टैकल किया जाए? आपके ख्याल में मेटा, ट्विटर और हमारी जो गवर्नमेंट है, आपके ख्याल में हाउ शुड दे प्रोसीड टू टैकल ऑनलाइन मिसोजिनी? देखिए, सबसे पहले तो आपको माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है. जो जहन साजी हमारी होती है शुरू से ही कि मिसोजिनी के लिए, वो ऑनलाइन मिसोजिनी उसका ही रिजल्ट है. ऑनलाइन मिसोजिनी कोई खुद से तो नहीं एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया ना, वो ऑफलाइन मिसोजिनी लीड्स टू ऑनलाइन मिसोजिनी, राइट. तो वो ऑफलाइन यस, मिसोजिनी को अडॉप्ट करेंगे तो फिर ऑनलाइन मिसोजिनी खत्म होगी. और जब तक आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर खलीलुर रहमान कमर जैसे और इस तरह के कंट्रोवर्शियल लोग हैं जो खवातीन को की तस्दील करते हैं खुलेआम, और उनको जो है वो सपोर्ट हासिल है, उनको जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जब तक वो मेन नॉर्मलाइज्ड रहेंगी, उनका जो बयानिया है, खतरनाक बयानिया है औरतों के खिलाफ, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा रहेगा, यस। मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स और नॉर्मलाइज्ड रहेगा, तब तक आप नहीं इसको एड्रेस कर सकते, आप जितनी भी कोशिश कर लें. तो मेरे ख्याल से पहले ये चाहिए कि कैंपेन्स लॉन्च करें, रेजिंग अवेयरनेस ऑन व्हाट मिसोजिनी इज. और जैसे मतलब मुझे याद है कि 10-11 साल पहले जब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जब बिल आया था, तो उसके ऊपर जो है वो ये था कि बहुत मुश्किल था. लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि अच्छा ये क्या बात है कि आपने कोई बात इस तरह की कर दी तो इस बात पे आपको जेल चले जाएंगे आप, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है. बट आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस कैंपेन्स जब शुरू हुई, ऑर्गेनाइज डिफरेंट एनजीओज ने की, तो फिर लोगों को पता चला कि अच्छा हरासमेंट इज अ सीरियस इशू. पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली कि वर्क प्लेस हरासमेंट कैन एक्चुअली लीड टू पनिशमेंट. तो इसलिए आप जो है मिसोजिनी का तो हम मिसोजिनी की बात करें, लेकिन कितने आम लोग हैं हमारे जिनको मिसोजिनी के वर्ड का मतलब भी पता होगा कि इसका क्या टर्म का मतलब क्या है. बहुत कम है, ठीक है. जब उनको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि वाई हाउ देयर बिहेवियर इज रॉन्ग. तो आई थिंक कैंपेन्स की जरूरत है कि आप दिस इज समथिंग दैट इनअप्रोप्रिएट, यू कैन नॉट टेल अ वुमन दैट व्हाट यू कैन नॉट attack a woman based on her on her gender identity. और इस तरह की जो एक नॉर्मल मतलब कुछ जो की चीजें होती हैं जो मिसोजिनी के एक मिसोजिनिस्टिक मैसेज के अंदर शामिल होती हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करके बताएं लोगों को ये गलत है, आपने इस तरह नहीं करना, ये दिस इज समथिंग दैट्स मिसोजिनी एंड यू शुड नॉट डू इट. दिस इज you're essentially not you're kind of failing to refusing to treat a person equally if you engage in that behavior, right. तो वो एक उस मेन स्ट्रीम लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर वो एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो, उससे फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा there is a will to take
दिस इशू सीरियसली और फिर ऑन पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एलिया, आपको मेरी या आवाज आ रही है? आपकी आवाज सॉरी अब आ रही है आपको? सॉरी, आपकी आवाज रुक गई थी। अब आ यस। रही है? ओके। तो मैं ये कह रही थी कि जी जी। जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनको कोलैबोरेट करना चाहिए। जो ऑलरेडी बहुत काम हुआ है यहाँ पे मिसोजिनी के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अरसे से काम कर रही हैं टू टैकल दिस इशू। स्टेक होल्डर से उन्होंने बातें की हैं, वर्कशॉप्स की हैं, तो उनको जो है वो आप लेकर आएँ और पाकिस्तान की हुकूमत जो है और वो कोलैबोरेट करें उनके साथ और एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं टू डील विद दिस इशू ऑफ मिसोजिनी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सही, ठीक है। और ये आज हमारा ये वाला एपिसोड अब खत्म होता है। थैंक यू सो मच एलिया फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू इंटरव्यू फॉर द इंटरव्यू। एंड वाकई आपने ये जो बातें बताई हैं अपने एक्सपीरियंसेस और दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बारे में, दीज आर वेरी आई ओपनिंग फॉर एवरीवन। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू एरिया, एंड थैंक यू टू आवर ऑडियंस जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा है और मिस एरिया की पर्सपेक्टिव को सुना भी है। थैंक यू सो मच।